हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शेयर नॉलेज विद संजीव कुमार में। जितने भी स्टूडेंट जो 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंटों के लिए मैं क्लास 10th के हिस्ट्री यानी आपके बीटीसी बुक इतिहास की दुनिया से जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, उन सारे एमसीक्यूज का कलेक्शन करके इस वीडियो में आप लोग को उसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप और चौथा है पश्चिमी एशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यूरोप। यानी इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? और यूरोप। और दुनिया में कितने महादेश हैं? तो 7 महादेश हैं, जिसमें हम लोग एशिया महादेश में होते हैं, महादेश में रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? पहला है हैवेसबर्ग, दूसरा आर्लिया वंश, तीसरा है बुर्बो राजवंश और चौथा है जारशाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बुर्बो राजवंश का। अगला क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? पहला ऑप्शन है लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिप हेटेरिया से या डाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कार्बोनरी से था। अगला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन सा था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और पर्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ऑस्ट्रिया इसके विरोध में था। अगला क्वेश्चन, कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया? कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया? पहला ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, नाविक। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। जितने भी स्टूडेंट 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे, उन स्टूडेंटों के लिए ये सारे एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई हैं। आप लोग इसका रिविजन कर ले, ये आपके एग्जाम में 100% पॉसिबल है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालबेरीन एक संस्था थी, जालबेरीन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की एवं पादरी सामंतों की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम फर्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870 और 1871। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की और इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यूनान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ और पोलैंड के साथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, तुर्की के साथ। अब ये सेकेंड चैप्टर आपका जो क्लास 10th के बीटीसी का जो सेकेंड चैप्टर है, समाजवाद एवं साम्यवाद, उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1861, 1862, 1863 एवं 1864। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का
पात्र, रूस का सामंत एवं रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली एवं रूस। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली एवं रूस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, जर्मनी के राइन प्रांत में। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, क्यूबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, रूस में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। लुई क्ला, सेठ साइमन, कार्ल मार्क्स एवं रॉबर्ट ओवेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कार्ल मार्क्स। वार एवं पीस की रचना किसने की थी। वार एंड पीस की रचना यानी युद्ध और शांति के लेखक कौन है। कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, दास्तोवस्की और एंजलस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 एवं 1905 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, नवंबर 1917। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया। कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रस्टी और केरेंस्की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ट्रस्टी ने की थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई। 1921, 1922, 1923 एंड 1924। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, 1924 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेस्टो-लिटोवेस्ट की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्टो-लिटोवेस्ट की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड और रूस और जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अब अगला तीसरा चैप्टर पे आते हैं। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय। हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ उस चैप्टर से हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। पहला ऑप्शन है चीन, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। अगला है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। और दो में है कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ये तीनों हिंद चीन के अंदर आते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, कंबोडिया में। और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी है और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, पुर्तगाली थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन और जेनरल। तो क्या कहा जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, कोलेन कहा जाते थे। नरोत्तम सिंघानु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंघानु कहाँ के शासक थे। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, कंबोडिया के शासक थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। हो ची मिन, फान बोईचाओ, क्वांग और त्रियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, क्वांग। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। पहला जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता और धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, हनोई समझौता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने
किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? पहला ऑप्शन है रसेल, होचिमिन, नरोत्तम सिंह नाहनुक और रूसो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा, रसेल। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश और रूजवेल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निक्सन, यानी राष्ट्रपति निक्सन थे उस समय। अगला क्वेश्चन है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक और क्रांतिकारी धार्मिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये क्लास आपकी जब तक आप लोग की एग्जाम नहीं हो जाती तब तक ये क्लास चलती रहेगी। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा लें कि जब भी इस तरह की वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचते रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये चौथा चैप्टर से है भारत में राष्ट्रवाद। उसका क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? पहला ऑप्शन है गुरुदयाल सिंह 1916 ईस्वी में, ख में चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है ग लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है सोहन सिंह भाखड़ा 1918 ईस्वी में। तीसरा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916, 1918, 1920, 1922। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 1916 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन में, नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन में, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन 1920 तुर्की के समर्थन में, 1920 अरब, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 1920 तुर्की के समर्थन से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है 1920 भूज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी और 1930 एल्बा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1930 दांडी यात्रा से। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन, 1938 कराची अधिवेशन, 1933 कलकत्ता अधिवेशन, 1937 बेलगांव अधिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1929 लाहौर अधिवेशन में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? पहला ऑप्शन है 1923 गुरु गोलवलकर ने। अगला है ख के.बी. हेडगेवार ने। अगला ऑप्शन है 1926 चित्तरंजन दास ने। और लास्ट ऑप्शन है 1928 लालचंद ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 1925 ईस्वी में डॉक्टर के.बी. हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी, जिसको हम शॉर्ट में आरएसएस कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? पहला ऑप्शन है बारदोली, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा है खेरा और चौथा है चंपारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, बारदोली आंदोलन के दौरान उसे सरदार की उपाधि मिली थी। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918, 1919। तो राइट आंसर हो जाएगा 1916। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला चैप्टर आप लोग का 5वां चैप्टर से।
तो चैप्टर का नेम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। 5वां चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर से जो भी एमसीक्यूज है उन सारे एमसीक्यूज को करवाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1769, 1770, 1773, 1775। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 1770 ईस्वी में। बढ़ते अगले देखते हैं अगले क्वेश्चन। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स ने। अगला ऑप्शन है जॉन के। अगला ऑप्शन है क्रॉम्पटन और ऑप्शन है हम्फ्री डेवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम्फ्री डेवी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई? बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों मिल की स्थापना कब हुई? 1851, 1885, 1907, 1914। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 1851 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और पटना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ कब हुआ? 1907, 1914, 1916, 1919। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1914 ईस्वी में। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं टिस्को, का स्थापना कब हुआ? 1854 में, 1907 में, 1915 में और 1923 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910, 1951। तो यही दो ऑप्शन दिख रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी 1910 ईस्वी में। आप लोग ये क्वेश्चन को रिमेंबर कर लीजिए। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को बेस्ट मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को बेस्ट मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1831 में, 1838 में, 1881 में, 1918 में एवं 1932 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 1918 ईस्वी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1920 ईस्वी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838, 1858, 1881, 1911। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1881 से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्थाओं की प्रवृत्ति बढ़ी? पहला है प्रगतिशील प्रवृत्ति, दूसरा है आक्रामक प्रवृत्ति, तीसरा है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और लास्ट ऑप्शन है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी शोषणकारी प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र और अथवा सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नहीं प्रभाव क्षेत्र। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? पहला है संपत्ति, ज्ञान, शांति और बहुमूल्य धातु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा संपत्ति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्रतियोगी एवं उद्यम प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था एवं सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों एवं बंदरगाहों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शहरीकरण। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? गांव में, कस्बा में, नगर में एवं महानगर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4th महानगर में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 1810 से 1880 तक 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 1810 ईस्वी से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 20 लाख, 30 लाख और ऑप्शन होंगे 40 लाख, 50 लाख। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? 1850 में, 1855 में, 1860 में, 1870 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1870 ईस्वी में। कौन से सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आगे आया? पहला ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क, श्रमिक वर्ग के शोषण होता था। अब चलिए बढ़ते आते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरायण पथ और दक्षिणी पथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, रेशम मार्ग से। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर, बहरीन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अब आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति और भौगोलिक क्रांति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, औद्योगिक क्रांति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 19वीं शताब्दी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929, 1927। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1929। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवाद, नाजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, फासीवाद, नाजीवाद शासन प्रणाली। ये इसके बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। जैसे नाजीवाद समाज के प्रवर्तक थे हिटलर, फासीवाद क्या था मुसोलिन, इस सब के बारे में आप लोग क्लास 9th में डीपली से पढ़े होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1947, 1948, 1944, 1952। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1944। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक और 1970 के दशक, 1960 के दशक और 1980 के दशक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, 1990 के दशक में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? सार्क, नोटो, ओपेक और यूरोपीय संघ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यूरोपीय संघ का। तो आप द्वितीय विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? पहला ऑप्शन है कॉमनवेल्थ, दूसरा है यंग इंडिया, तीसरा है बंगाली और
लास्ट ऑप्शन है बिहारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? पहला हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 13वीं शताब्दी में किस ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं शताब्दी में किस ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए गए? पहला ऑप्शन है मार्को पोलो, दूसरा है निकितीन, तीसरा है इतिसंग और चौथा है मेगास्थनीज। तो पहला इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा मार्को पोलो, जिन्होंने चीन का भी खोज किया था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख जर्मनी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, बाइबिल की पुस्तक की सबसे पहले उन्होंने प्रकाशन या छपाई की थी। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कैक्सटन ने। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन एवं सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन एवं सबसे बड़ा तोहफा है? तो महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर। अगला ऑप्शन है आपका मोहम्मद पैगंबर और ईसा मसीह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, मार्टिन लूथर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रूस कहाँ का दार्शनिक था? रूस कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, चीन में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर एवं लास्ट क्वेश्चन। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तक को सामग्रियों की मांग बढ़ाई? किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तक एवं सामग्रियों की मांग बढ़ाई? मिस्र, भारत, चीन और जापान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, चीन। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो लाऊं सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचते रहे। और ये क्लास आपको 2023 जब तक आपका एग्ज़ाम चलते, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक ये हम आपके पास इस तरह की क्लासेस चलवाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।